आज की वीडियो में जानेंगे कष्टों के दुःस्वप्न से जागें। स्वप्न में आप देख सकते हैं कि किसी दुश्मन के द्वारा पीछा करने पर आप किसी एक गली में भाग रहे हैं। अचानक आपको गोली लग जाती है और आप सोचते हैं, ओह अति भयानक, मैं मर रहा हूँ, मुझे इस संसार को छोड़ते हुए दुख हो रहा है। तब आप अपने को मृत देखते हैं। अंत्येष्टि प्रबंधक आपके शरीर का संस्कार कर देता है और आपके मित्र अस्थि प्रवाह संस्कार के समय दुख व्यक्त करने आते हैं। परंतु अचानक आपकी नींद खुल जाती है और आप देखते हैं कि यह तो केवल एक स्वप्न था, आप जीवित हैं। ऐसा ही मृत्यु के समय होता है। ईश्वर ने मुझे एक मानस दर्शन दिखाया कि जो स्पेन में लड़ाई में मर रहे हैं वे केवल मृत्यु का एक भयानक स्वप्न देख रहे थे। जैसे ही उनकी चेतना शरीर से अलग होती है वे एक दुःस्वप्न की तरह जाग जाते हैं और उससे मुक्त होने पर प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन के सभी अनुभव एक स्वप्न के अंश हैं। मानव ने स्वयं ही युद्ध के दुःस्वप्न की रचना की है, परंतु इससे पीड़ितों को उनके शरीर से बाहर निकाल दिए जाने के पश्चात अनुभव होता है कि यह तो केवल एक भयानक स्वप्न था जिससे वे जाग गए हैं। वे जानते हैं कि वे मरे नहीं हैं। यह एक अति अलौकिक सत्य है। यदि आप जानते हैं कि आप एक स्वप्न देख रहे हैं तो आप स्वप्न में बुरे अनुभवों से पीड़ित नहीं होंगे, परंतु यदि आप स्वप्न से अभिन्न हैं और उसमें कोई आपका सिर फोड़ देता है और जान से मार देता है तो वह स्वप्न मृत्यु आपको सत्य और भयानक अनुभव लगेगी, जब तक कि आप नींद से जाग न जाएं और समझ न जाएं कि यह वास्तव में नहीं था। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। एक बार आप इस शरीर से बाहर आ जाएं, आप अनुभव करेंगे कि आप मृत नहीं हैं, अपितु आप एक दुःस्वप्न से मुक्त हो गए हैं। अतः मृत्यु अंत नहीं है, यह भौतिक स्वप्न देह में बंदी चेतना की मुक्ति है। वह मुक्ति महान स्वतंत्रता के भाव को जन्म देती है। हमें मृत्यु को कदापि मांगना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी चेतना को ध्यान और ईश्वर संपर्क द्वारा इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि मृत्यु जब अपने समय पर आए तो हम इसे एक स्वप्न के रूप में देखने के लिए सक्षम हो जाएं, इससे अधिक कुछ नहीं। मैं जब चाहूँ जीवन और मृत्यु के स्वप्न स्वरूप को देख सकता हूँ। इसीलिए मैं इस शरीर को बहुत ही कम महत्व देता हूँ।